आज का अपना टॉपिक है जैन धर्म और उसकी शिक्षाएं। सर्वप्रथम अपन धर्म के अर्थ के बारे में जानते हैं। यह शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना या पालन करना। इस प्रकार धर्म वह है जिसके द्वारा ब्रह्मांड धारण किया जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार धर्म का उद्देश्य जीवन के सत्य को व्यक्त करना है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के बारे में बताया है कि धर्म वह है जो मानव को इस संसार और परलोक में आनंद की खोज के लिए प्रेरित करता है। धर्म कर्म पर प्रस्थापित है। धर्म मानव को रात दिन इस आनंद को प्राप्त करने के लिए कार्य करवाता है। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 23वें पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ के ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का प्रचार किया। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। बचपन का नाम वर्धमान तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। विवाह यशोदा से हुआ। पुत्री का नाम जमाली था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 13वें वर्ष कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान की प्राप्ति से वे पूज्य विजेता, सभी बंधनों से मुक्त तथा सर्वज्ञ व महावीर कहलाने लगे। उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ या जैन कहा गया। 30 वर्ष तक काशी, कौशल, मगध, वैशाली आदि प्रदेशों में प्रचार करते रहे। इस दौरान मगध के सम्राट बिंबिसार और अजातशत्रु से भी मिले तथा अंत में 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर देहांत हो गया। अब अपन जैन धर्म या महावीर स्वामी की शिक्षाओं को लेते हैं। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़कर इसको आवश्यक
माना। जैन धर्म अनिश्वरवाद को मानता है। ये ईश्वर को नहीं मानकर तीर्थंकरों की पूजा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता में विश्वास रखा गया है। इसको इनके अनुसार बनाने वाला व बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। यह निरंतर चलती रहती है। जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। जैसा करेगा वैसा मरेगा। सृष्टि का जीव तथा अजीव के संयोग से निर्माण को ये स्वीकार करते हैं। जैन धर्म के विचारों में जीव तथा अजीव दोनों शाश्वत, अनादि और अनंत हैं। इनके अनुसार जीव न केवल मनुष्य में वरन पशु, पक्षी, पेड़, जल, पत्थर में भी पाया जाता है। जैन धर्म की अगली शिक्षा में अपन बंध और मुक्ति को ले सकते हैं। बंध का मुख्य कारण है राग और द्वेष। राग व द्वेष जीव में आसक्ति या कामना उत्पन्न करते हैं। इससे व्यक्ति या जीव अपना विवेक खो बैठता है और संसार में भटकता रहता है। मोक्ष या निर्वाण के बारे में इनका कहना है, जीव की कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्ति। कर्म फल से मुक्त होने के लिए जैन धर्म साधना की 2 क्रियाओं संवर और निर्जरा को बतलाते हैं। कर्मों के जीव की ओर प्रवाह को रोकना संवर कहलाता है तथा पूर्व जन्म के संचित कर्मों को तप द्वारा हटाने की क्रिया को निर्जरा कहा जाता है। अब अपन आगे जैन धर्म की शिक्षा में त्रिरत्न को लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए त्रिरत्न की आवश्यकता है। इसमें पहला सम्यक ज्ञान यानी सत्य का वास्तविक ज्ञान। इससे मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। यह ज्ञान तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन करने से प्राप्त होता है। दूसरा सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। तीसरा सम्यक चरित्र।
इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना तथा नैतिकता और सदाचार युक्त जीवन को व्यतीत करना ही सम्यक चरित्र है। इसके साथ ही अपन 5 महाव्रत को भी इनकी शिक्षाओं में ले सकते हैं। आत्मा को कर्म के बंधनों से मुक्ति प्रदान करवाने के लिए 5 महाव्रतों का स्थान महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला अहिंसा, जीव मात्र के प्रति मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य न करना जिससे उन्हें चोट पहुँचे। सत्य व मधुर भाषण देना। ऐसे चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, विषय वासनाओं से दूर रहना। अब 5 महाव्रत के बाद 7 शील व्रत, 5 समिति के बारे में भी जैन धर्म में बताया गया है। जैन धर्म की शिक्षा में जाति प्रथा का विरोध को भी ले सकते हैं, यानी सभी जाति के लोग मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसमें 18 पापों से दूर रहने के लिए कहा जाता है, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, क्रोध, अभिमान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगली, असंयम में रति, निंदा, छल कपट, मिथ्या दर्शन आदि को ले सकते हैं। ये मनुष्य को कर्म बंधन में डालते हैं, जिससे मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा जैन धर्म निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करता है, जिसमें मनुष्य को वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए धन संपत्ति, संसार, परिवार आदि सब कुछ त्याग कर भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अलावा आत्मवाद में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। आत्मा अजर व अमर है। आत्मा यानी जीव मनुष्य, पशु, वनस्पति के अलावा कण कण में व्याप्त है। यह जैन धर्म का मानना है। जैन धर्म अनेकांतवाद में भी विश्वास करता है, यानी आत्मा एक न होकर अनेक है, यानी परिवर्तनशील स्वरूप, जैसा शरीर वैसी आत्मा को मानते हैं। इसके अलावा इनकी शिक्षा में शादवाद को महत्वपूर्ण रूप से गिनाया जा सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत पक्ष हैं, यानी किसी विषय में अनेक संभावनाएं हो सकती हैं। सत्य के अनेक पहलू हैं,
एक ही दृष्टिकोण को सही न मानकर सभी दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सत्य मानने को ही शादवाद कहते हैं। ये 7 रूपों में बताए जा सकते हैं, जैसे शायद वह है, शायद वह नहीं है, शायद वह है भी और नहीं भी है, शायद वह नहीं कहा जा सकता, शायद वह है किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, शायद है और नहीं है परंतु कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार अपन शादवाद के 7 रूपों को देख सकते हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का कथन है कि जैन दर्शन के शादवाद में उदारता एवं सहिष्णुता का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। जैन धर्म में तपस्या तथा उपवास दोनों को मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी माना गया है। इसमें वेदों में भी अविश्वास दिखाया गया है। ये इनको प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते। इनकी तीर्थंकरों की उपासना में विश्वास की शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ईश्वर को नहीं जैन धर्म के संघ के द्वार खोल दिए गए। नारी की स्वतंत्रता को भी महत्व दिया गया, यानी नारी भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार जैन धर्म की शिक्षाओं को अपन गिना सकते हैं।